एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। हम यूपीपीएससी 2020 का फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर, और उसमें हमारा सेकंड पार्ट हो गया था 41 लेके 80 क्वेश्चन तक। और ये हमारा आज थर्ड पार्ट होने वाला है। आज हम करेंगे 81 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन तक सॉल्व। और मैं करेंट अफेयर्स अभी तक उसमें जो थे वो पढ़ाती थी, लेकिन वो मैं इग्नोर कर दूँगी, वो हटा दूँगी। तो भी हम देख लेते हैं। जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम स्किप करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 61 है। इसमें पूछा गया कि क्या है, तो इसमें आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग क्वेश्चन। और अनुच्छेद 67 हो जाएगा ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 हो जाएगा स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कथन कारण दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ की गई है। और आर हो जाएगा कारण, एनपीआई का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। ये हो जाएगा ए गलत है, किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये हो जाएगा 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय को दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है। निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। ये हो जाएगा डी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसके जो ऑप्शन थे वो गलत दिए गए थे, और ये इसका जो वर्ष था ये भी गलत दिया गया था एक। तो मैंने लिख दिए हैं पीएम जन आरोग्य अभियान हो जाएगा 2018 का, पीएम वय वंदना योजना 2017, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट ये सही है, 48 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं, उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। इसके अंतर्गत 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये हो जाएगा ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो ये हो जाएगा ए, परिचालन पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 92, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये जाएगा निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों की स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना। ही हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 93, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ये हो जाएगा बी, बेनेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो ये चारों सही है, चारों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, समुद्र जल तक का बढ़ना और हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा, इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हुआ था द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, उसके बाद ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये 1992 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4, 2, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा, इन घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 82, उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, फिर उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है। ये हो जाएगा हरियाणा।
क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला हो जाएगा कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। ये हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2019। 102 निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ये कहा गया है इक्ष्वाकु वंश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103 हो जाएगा निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ये हो जाएगा ए अलग समिति। क्वेश्चन नंबर 104 मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये हो जाएगा मार्ग निर्माण। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय किए जाते हैं, सामाजिक असमानता नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 106 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। महाजनपद और राजधानी दी गई है। तो मत्स्य महाजनपद आता है विराटनगर इसकी राजधानी, कुरु इंद्रप्रस्थ हो जाएगा और शूरसेन हो जाएगा मथुरा, अश्मक हो जाएगा पोतन। इसका आंसर हो जाएगा सी 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 107 हो जाएगा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो ये हो जाएगा ए ऑस्कर लुइस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 हो जाएगा कथन ए दिया गया है हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारदार चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो इसका हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये हो जाएगा सी राजनीतिक एवं विकास, और ये तीनों सही है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। क्वेश्चन नंबर 110 हो जाएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। हो जाएगा सी बी एस वाकंकर। और क्वेश्चन नंबर 111 उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। ये हो जाएंगे 10, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112 हो जाएगा सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। हड़प्पा पुरा स्थल और संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य दिए गए हैं। तो बालू कहाँ पे आता है। तो बालू मिली थी। ये हो जाएगा हरियाणा। मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पाडरी गुजरात। हुलास ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3 2 4 1। क्वेश्चन नंबर 113 हो जाएगा वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा की गई। ये प्रतिवेदन था। ये हो जाएगा अवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 114 हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। और पहला है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुइंशांग अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। 1 और 2 दोनों सही है। ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 115 हो जाएगा अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। ये हो जाएगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 117 हो जाएगा वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हो जाएगा रिचल कार्सन। और क्वेश्चन नंबर 118 हो जाएगा एक्स ला शपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120 हो जाएगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम यह था 1878 शाही पद अधिनियम, 1876 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। ये हो जाएगा 1869। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2 1 4 3। ये हमारा आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था और नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।